लोकसभा के चुनाव को लेकर पूरे देश में राजनीतिक उबाल आ चुका है। इस राजनीतिक उबाल के बीच सभी पार्टी अपने अपने उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर चुके हैं और अब बिहार में 40 सीटों पर भी लोकसभा के उम्मीदवार की घोषणा हो गई है। हालांकि इसका चुनाव 1 जून को होना है। 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव कराई जानी है, लेकिन अब बिहार के जो 40 सीट हैं उसे लेकर सबकी नजरें टिकी है, पूरे देश के लोगों की नजरें टिकी है, क्योंकि बिहार से और उसके बाद सबसे बड़ा यूपी में है, 80 सीट है, यूपी के बाद बिहार। तो बिहार पर इस बार सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि पिछले बार भाजपा गठबंधन जो थे वो 39 सीट जीते थे। हालांकि इस बार इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार हैं उन लोगों का कहना है कि इस बार निश्चित तौर पर भाजपा का खाता नहीं खुलने देंगे और भाजपा वही कह रही है दूसरी ओर कि इस बार हम 40 सीट पर आएंगे। हालांकि अब ये देखना है, बड़ा ही दिलचस्प मोड़ है कि दोनों पार्टी ये दावा करने में जुटी है। भाजपा यहाँ पर दावा कर रही है कि मैं 40 सीट पर इस बार हमारी जीत होगी। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का कहना है कि हमारी 40 सीट पर जीत होगी, भाजपा का ही खाता नहीं खोलने दिया जाएगा। लेकिन इस बीच एक मामला सामने आया है कि उस वक्त जब इंडिया गठबंधन के द्वारा ये बात कही जा रही थी, उस समय नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल थे, लेकिन इन मौके पर इंडिया गठबंधन छोड़ फिर से भाजपा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चले गए हैं और इसके लेकर अब फिर देखना है कि ये जो उठापटक का दौर चला है और इसके बाद से इंडिया गठबंधन क्या करती है और भाजपा के जो दावे हैं वो कितने सत्य होते हैं। लेकिन जिस तरह से एक बार फिर से यहां पर राजनीतिक सियासत शुरू हुई है और राजनीतिक सियासत के बीच स्वर्ण वोटरों और सबसे बड़ी चीज की जाति जनगणना होती है, उसके बाद आरक्षण के मुद्दे पर, तो सबकी इस बार नजर बिहार पर जो है पिछड़ी जातियों के ऊपर टिकी है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इस बार अब पूरे देश की निगाह बिहार पर टिकी है कि 40 सीट में भाजपा की कब्जा होगी या इंडिया गठबंधन का है। अब यह देखना दिलचस्प होगा। पटना से नवीन कुमार।